हम जा रहे हैं बागोर की हवेली, जो कि एक संग्रहालय है और महाराणा प्रताप एवं विभिन्न जो राजा हुए हैं उन राजाओं से संबंधित आभूषण एवं हथियार इसमें संरक्षित किए गए हैं। सो वी एंटर इन द म्यूजियम ऑफ बागोर हवेली। अरे भाई Guys. भाई मेरा ब्राइड ले ले सर, हम आए हैं। बिल्कुल, ये गाइड है हमारा, गाइड है, ड्राइवर है, हेल्पर है, सब है। ये वही तोप है जो महाराणा प्रताप एवं विभिन्न राजा लोग बार बार हमारे दर्शकों को। ये कौन सी शैली है रमेश जी, जरा आप डिस्क्राइब करेंगे? ये इतिहास के प्रोफेसर श्री नागेश जी गहलोत से कांटेक्ट कीजिए आप। नागेश जी, ये कौन सी शैली में बने भवन है? देखो, शैली तो ये अपनों ने अपने इनकी ही लगा रखी है, मारवाड़ जो शैली है। हालांकि जो इससे पहले जो मंदिर देखा वो नागर शैली का बना हुआ था। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से बने हुए हैं, ये मध्य भारत। ये नागर शैली के बने हुए मंदिर हमें यहाँ पर उत्तरी भारत में प्राप्त होते हैं, जो कि उदयपुर में भी एक नागर शैली का मंदिर हमें देखने को मिला। हालांकि ये हवेली जो है ये बाद में बनाई गई है। हाँ, ठीक है, आगे चर्चा करें। थैंक यू। गाइड से कम नहीं हो। स्टेच्यू ऑफ किंग्स महाराजा राव चौथा, और यह है महाराणा प्रताप। 1572 से सन 1597 शिवाजी महाराज शिवाजी। अरे भाई, ये वो ज्योतिषी शास्त्र जो सवाई जैसी थी ना, वही है। अच्छा, ये जिन्होंने जंतर मंतर इन्होंने बनाए थे। तो दोस्तों, बागोर की हवेली में हम आए हुए हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान के जो राज्य थे, जो राजपूताना था, उसमें जो भी राज्य थे उनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जैसलमेर स्टेट का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको जोधपुर स्टेट का दिख रहा है। इस प्रकार के सभी राज्यों के अपने अपने प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेवाड़ का इसमें कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, जो मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। ये यहाँ पर मराठा स्टेट जो दक्षिण भारत का स्टेट था, उनका भी आप यहाँ पर देख सकते हो प्रतीक चिन्ह के रूप में। अब अगला जो देखने वाले हैं वो जयपुर स्टेट का प्रतीक चिन्ह के रूप में जो प्रयोग किया जाता था, वो यहाँ पर हम साइया देख रहे हैं। और इससे नीचे जो है ये बूंदी स्टेट का था। अब हम जो किशनगढ़ स्टेट का, जो किशनगढ़ शैली एक प्राचीन सांस्कृतिक शैली भी रही है, जो वहाँ पर कलात्मक शैली के रूप में जानी जाती थी, तो ये किशनगढ़ शैली का प्रतीक चिन्ह था। अब जो लास्ट में देख पा रहे हैं हम, ये बड़ौदा स्टेट जो हुआ करता था उसका प्रतीक चिन्ह। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बागोर की हवेली में विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। बीकानेर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कच्छ जो स्टेट हुआ करता था, यानी कि गुजरात का कच्छ स्टेट, उसका प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। अब ये आप नीचे देख पा रहे हो बीकानेर स्टेट का, इस प्रकार से बीकानेर स्टेट का प्रतीक चिन्ह होता था, वो आप देख पा रहे हो। अगला यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो अलवर राज्य हुआ करता था, अलवर भरतपुर का एक रियासत थी, उन रियासत का क्या प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, वो आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नवानगर स्टेट जो हुआ करता था उसका प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? थैंक यू सर। इस महल के जस्ट पीछे लेक है, पिछवाला लेक, और इसी लेक पर यह महल बना हुआ है। ये फ्लैग है विभिन्न स्टेट के। अब चलते आगे। और दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, क्योंकि मैं तो भूल गया बोलना। क्यों भैया, लाइट वाइट चलती है क्या अंदर? वो यहाँ से क्या व्यू आता है यार? क्या यहाँ से व्यू आ रहा है? अनबिलीवेबल। अरे फोटो खींच रहा है वो। तो इस संग्रहालय में कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हाथों से बनाई गई है, और ये
बागौर संग्रहालय में बनी हुई है, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते आगे, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। महल के ऊपर का ये दृश्य बहुत ही मनोरम है। वाह वाह, जो है सीन तो क्या सीन है मोदी जी। रखी देखा यार। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पानी के अंदर महल बने हुए हैं, तो उस आज तो आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। उस समय इन लोगों ने, यहाँ पे तो और अधिक पानी होगा उस समय, है ना, तो इस महल को कैसे बनाया होगा उन लोगों ने। सोचने की बात है कि पानी के अंदर इनका बेस आज भी इतना मजबूत है, कई सैकड़ों सौ साल के बाद भी। उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था, जो भवन निर्माण कला थी, वो काबिल तारीफ़ है। अभी हम खड़े हुए हैं बागौर की हवेली में। यहाँ से आपको जो पीछे का पिछोला का दृश्य दिखाई दे रहा होगा, एक जगमंदिर दिखाई दे रहा है जो आगे की तरफ है। ये जो सफ़ेद आपको बना हुआ, जोहर नहीं, जोहार नाना, किंग ऑफ जोहार। कटे न्याड़ी यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो हाथी दांत हैंडल के साथ, क्या बात कर दी, हाथी दांत हैंडल से बना हुआ है। उस समय इससे हवा की जाती थी राजा महाराजाओं की। ये किसका है भाई? चिल्लम हुक्का। चूनादानी, एप्लीकेटर के साथ चूने की डिब्बी, चूने की डिब्बी। बिजनी ये बोल के समय को है। अरे पर यार बड़ी जगह क्या ही बने। जिस तरह से बाहर की रोशनी इन दर्पण को, इन कांच को पार करके अंदर आ रही है, और अंदर का व्यू कितना रंगीन दिखाई दे रहा है। ये कांच कब का है? उसी समय का है, लकड़ी का श्रृंगारदान। गोंद से बने सितारे से सुसज्जित पोशाक, ये गोंद से बने हुए, यानी इनको बनाने में गोंद का प्रयोग किया गया। ये भी प्राचीन है, बहुत पुराने हैं। और यहाँ पे कंघी देख पा रहे हो आप, जिसके साथ कांच भी लगा हुआ है। लकड़ी की 2 कंघियाँ, हाथ का दर्पण, पक्षी की आकार की, पीतल की 2 सुरमा दानियाँ। ये नाम सुगला। फॉरेनर। मीराबाई नाम लेके। मनोरंजन कक्ष था। ये गेम काफ़ी प्राचीन है, इसका आविष्कार भारत में हुआ था। और सांप सीढ़ी आप देख पा रहे हो, ये भी काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे छोटे छोटे पात्र आप देख पा रहे हो, जो कि खेल से संबंधित। राजस्थानी सांस्कृतिक पोशाक यहाँ पे आप देख पा रहे हो। वाह, साफे वाले बा, पीतल से बना गौरी के मुख, पीतल से बने मुख। ऐसा लग रहा है जैसे ये हंस रहे हो, खुश हो।
कलाकारी जीवंत है। यहाँ पे कुछ पात्र पड़े हैं जो पूजा से संबंधित है, पूजा पाठ से संबंधित सारी सामग्री। तो ये शयन कक्ष है, राजा और महाराजा यहाँ सोते थे। वाह क्या बना हुआ है, इसके अंदर बहुत जोरदार शाइनिंग है। तांबे से बने पात्र, बर्तन, प्राचीन गोदरेज, कांच से झड़ी है। आप यहाँ पर हाड़ी रानी का चित्र देख पा रहे हो, जो कि अपने राजा के प्रति इतनी समर्पित थी हाड़ी रानी कि राजा का मोह एक तो रानी के प्रति था और वो इस रानी के प्रति मोह था, जिसके कारण युद्ध भूमि में सही से जंग नहीं लड़ पा रहे थे। तो इसके कारण रानी ने अपना सिर काटकर ही उनको दे दिया कि मेरे प्रति मोह खत्म हो जाएगा अब इनका, और इनका केवल एक ही ध्येय रह जाएगा, युद्ध करना। तो देखिएगा यहाँ पर समर्पण, जो हाड़ी रानी का समर्पण है वो आप देख पा रहे हो। कितने महान थे ये लोग। तो श्रीमान नागेश गहलोत, ये सबसे बड़ी पगड़ी है, इतिहास की सबसे बड़ी पगड़ी। पर इस पगड़ी को पहनते कौन थे? ये मध्य प्रदेश शैली में बनी हुई है ये पगड़ी। बसंती पाग, सभी पगड़ियों की एक तरह से सांस्कृतिक धरोहर जो है उसे, जैसे पगड़ी की अपनी एक प्राचीन कला रही है, उसको यहाँ पे संरक्षित किया गया है। ये वो हथियार है जो राजा महाराजा युद्ध के लिए उपयोग करते थे। तलवारें अलग अलग तरह की, ये हाथ में रख के चलाया जाता था, इसको हाथ में रखा जाता था। ढाल, ऊपर तस्वीर बनी हुई है, महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं। ट्रेडिशनल गन्स। तलवार देखो, तलवार कितनी बड़ी है रमेश, जितनी हाइट उतनी बड़ी तलवार है। कितना बड़ा है, और तीर कितने शार्प, बहुत शानदार दिख रहे हैं। ये बंदूक देख रहे हैं, कितनी बड़ी बंदूक है। इस महाराणा प्रताप जो है वो 1 क्विंटल का लोहा अपने शरीर पर पहनते थे, और 50 किलो का उनके पास भाला था, और उनकी तलवार भी यानी वो इंसान कितना शक्तिशाली बलशाली होगा जो इतना लोहा अपने शरीर पर रखता था, उसके बाद भी युद्ध करता था। हल्दीघाटी युद्ध का एक छायाचित्र वहाँ पे बना हुआ है। लग्न, मुहूर्त और शादी जो राजा महाराजाओं की किस तरह से होती थी उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे मेहंदी की रस्म की यहाँ पे चित्र आप देख पा रहे हो, स्टेचू आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे बारात जा रही है भाई, हाथी जा रहे हैं, राजाएं जा रहे हैं, प्रजा जा रही है, दूल्हा जा रहा है। यहाँ पे स्वागत हो रहा है बारात का। और यहाँ पे लग्न हो रहे हैं, फेरे हो रहे हैं। ये पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी का पेट बड़ा है। शादी को एंडिंग पूरी शादी हाँ, बढ़िया बढ़िया। कुछ फल फूल पड़े हैं, और रमेश उठा ले। मैं नहीं उठा सकता। ये शादी कंप्लीट हो जाने के बाद जो खेल होता है लाड़ा और लाड़ी के बीच, वो यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैरिज सेरेमनी फंक्शन। ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि दुल्हन को किस तरह से लाया जाता था, हो रही है डोली में बिठाकर।
क्या तरीके हुआ करते थे, क्या रस्में हुआ करती थी। एक समय था माजा राजा और महाराजा हुआ करते थे। बागोर हवेली का निर्माण 1751 से 1778 के दौरान करवाया गया था। श्री अमरचंद बड़वा के निधन के पश्चात यह हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराजा नाथ सिंह के नियंत्रण में आई। बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया था।